अपनी मन की स्थिति को चेक करते हैं, आसपास सृष्टि पर जो हो रहा है वो देखते हैं। दुख, दर्द, अशांति, चिंता, नफरत, इसको स्वाभाविक हमने मान लिया है और हम अपनी दुनिया को घोर कलयुग कहते हैं। लेकिन क्या ये दुनिया सदा इसी तरह घोर कलयुग रहेगी और कितना ये कलयुग अतीत हो जाएगा? परमात्मा का हमसे वायदा है कि जब जब इस सृष्टि पर धर्म की ग्लानि होगी तो मैं स्वयं सृष्टि परिवर्तन के लिए अवतरित होऊंगा। धर्म की ग्लानि अर्थात आत्मा अपने स्वधर्म से, अपने ओरिजिनल स्वरूप से पूर्ण रीति परिवर्तन हो गई। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, इसको ही अपना संस्कार मान लिया और फिर जैसा संस्कार वैसा ही संसार होगा। तो संसार कलयुगी रात्रि के दौर से गुजर रहा है और अब ये सिर्फ रात्रि नहीं रही, अब ये घोर रात्रि हो गई है। लेकिन घोर रात्रि के बाद सवेरा तो आना ही है, कलयुग के बाद सतयुग तो आना ही है। लेकिन ये सतयुग आएगा कैसे? हम आत्माएं जो अपने धर्म से पूर्ण रीति हट चुके हैं, धर्म अर्थात आत्मा का निज धर्म, आत्मा के मूल संस्कार, हम वापस अपनी वो संपूर्ण पवित्रता, शक्ति, प्यार, उस स्थिति पर हम वापस कैसे पहुंचेंगे? क्योंकि सतयुगी संसार लाने के लिए तो सतयुगी संस्कार चाहिए। तो सतयुगी संस्कार हमारे बनेंगे कैसे? इसीलिए इस घोर रात्रि के समय ही परम धाम से निराकार परमात्मा शिव, निराकार परम आत्मा शिव, ज्योति बिंदु है ना, शिव जिसको हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, निराकार परमात्मा शिव स्वयं इस रात्रि के समय ही इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं शिव रात्रि, रात्रि के समय अवतरित होते हैं ना, इसीलिए महाशिवरात्रि। निराकार परमात्मा शिव सृष्टि पर अवतरित होकर हमें ज्ञान की बूंद बूंद समझाते हैं, अर्थात हमारे बुद्धि रूपी कलश में ज्ञान की बूंद हर रोज हर रोज हर रोज परमात्म ज्ञान की बूंद बुद्धि रूपी कलश में पड़ती जाती है। इसीलिए तो शिवलिंग के ऊपर एक कलश दिखाते हैं और जिससे जल की बूंद 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 पड़ती जाती है। जैसे जैसे इस ज्ञान की बूंद बूंद बुद्धि के अंदर पड़ती जाती है, बुद्धि स्वच्छ दिव्य बनती जाती है, तो हमारा जागरण होता है। कौन सा जागरण? अज्ञान की नींद से जागरण। कौन सा अज्ञान? सबसे पहले ज्ञान की बूंद जो पड़ती है वो ये, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ये नाम, ये पढ़ाई, ये पोजीशन, ये संपत्ति, ये रिश्ते, ये सब कुछ मेरा है, लेकिन ये मैं नहीं हूँ। मैं तो इन सबको निभाने वाली, इस शरीर को यूज करने वाली, मैं चैतन्य शक्ति, मैं आत्मा हूँ। ये पहली ज्ञान की बूंद हमारा जागरण करती है। हम अज्ञान की नींद में सोए हुए थे, इन सारी चीज़ों को ही मैं समझ लिया था। दूसरी ज्ञान की बूंद कि समय कौन सा चल रहा है? सृष्टि परिवर्तन का, कलयुग का समय चल रहा है, लेकिन बहुत जल्दी सतयुग हम सबको मिलकर बनाना है। तो समय का ज्ञान भी परमात्मा स्वयं अवतरित होकर हमें देते हैं। सतयुग था, त्रेता युग था, द्वापर युग था, कलयुग आया, घोर कलयुग आ गया, लेकिन फिर सतयुग आना है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में इस सृष्टि चक्र को क्रॉस करने वाली मैं आत्मा हूँ। जैसे हम ही सुबह में होते हैं, दोपहर में होते हैं, शाम में होते हैं, फिर रात में होते हैं, फिर रात के बाद घोर रात्रि होती है, फिर हम उठते हैं, जागरण होता है,
स्वच्छ होते हैं, शुद्ध होते हैं और हमारा सवेरा शुरू हो जाता है। ये 24 घंटे का चक्र रोज चलता है। इसी तरह सृष्टि चक्र में मैं आत्मा